जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 3 में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, और पेपर नंबर 8 चल रहा है, सेमेस्टर 4 चल रहा है, ठीक है, लेक्चर नंबर 3। और न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला का आज लेक्चर होगा। जनरली न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 वही चल रहा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, न्यूटन डिविडेंड डिफरेंसेस ये चैप्टर नंबर 7 चल रही है, ठीक है, पेपर नंबर 8 का। तो देखिए, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला के बारे में, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। VVI है 8 नंबर का आता है, ठीक है। तो पहले यही चीज़ जो है कि 10 नंबर का आता था। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे लेट दी फंक्शन y इक्वल टू fx मानेंगे, टिक करेंगे, और इस फंक्शन पर जो है कि x0 आर्गूमेंट देंगे तो y0 एंट्री देगा, x1 आर्गूमेंट देंगे y1 एंट्री देगा, x2 आर्गूमेंट देंगे y2 एंट्री देगा, डॉट 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 xn आर्गूमेंट देंगे तो yn एंट्री देगा। ये y फंक्शन, ये fx फंक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है कि जरूरी नहीं है कि डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल जैसे कि हर बार जो है कि h होता था, ठीक है ना, हर बार जो है कि कांस्टेंट होता था, सेम होता था। तो यहाँ पर लिख दिया है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग मे नॉट बी नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड। मतलब जरूरी नहीं है, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा x0 फिर x0 प्लस h होता था, फिर x0 प्लस 2h होता था, ये आर्गूमेंट्स होता था। तो इसको हम लोग x0 कहते थे, इसको हम लोग x1 कहते थे, इसको हम लोग x2 कहते थे। तो अगर आप लोग x1 माइनस x0 करेंगे तब भी जो है कि आपको h मिलता था, और x2 माइनस x1 करते थे तो भी x2 माइनस x1 करते थे तो भी आपको h मिलता था। तो यानी कि हर बार जो है कि आपने देखा डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल सेम होता था, ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखा लैग्रांजेस डिफरेंसेस, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन जब मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना, लैग्रांजेस डिफरेंसेस या लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला जब पढ़ाया, तो उसमें भी जो है कि डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल नेसेसरी नहीं था कि इक्वली स्पेस्ड हो, ठीक है ना। अगर इक्वली स्पेस्ड हो तो भी लैग्रांजेस वाला फार्मूला काम करता था, और ना हो तो भी काम करता था। तो ठीक उसी प्रकार से न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला भी अगर इक्वली स्पेस्ड हो तो भी काम करेगा, और इक्वली स्पेस्ड ना हो तो भी काम करेगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा हूँ कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग मे नॉट बी नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस वी है। तो आपको पिछले क्लास में मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, सेकंड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो सारे बातों को मैंने बताया था। तो x, x0, तो वहाँ पर जनरली हम लोग बात कर रहे थे, एक बार मैं देख लूँ। हाँ, तो पिछले क्लासेस में जनरली हम लोग x0 से स्टार्ट किए थे, है ना। जी, पिछले क्लासेस में हम लोग जो है कि x0 से स्टार्ट किए हुए थे, ठीक। तो लेकिन इस क्लासेस में हाँ x0, x1, x2, x3 डॉट 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 इन आर्गूमेंट्स पर बात कर रहे थे पिछले क्लासेस में। लेकिन आज की इस क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ज़रा समझिएगा, x फिर x0 फिर x1 इस प्रकार से। और पिछले क्लासेस में हम लोग x0, x1 इस पर ऐसे स्टार्ट किए थे। तो x क्या है भाई, गिवन फंक्शन का जो भी वैल्यू होगा, जैसे कि f24 पर निकालना है तो x बराबर 24, f26 पर निकालना तो x बराबर 26। तो ये बात है x क्या है, समझ गए। तो x वैसा वैल्यू जिसमें वैल्यू को निकालना है, फंक्शन का वैल्यू को निकालना है, या x आर्गूमेंट है, ठीक है। तो हम लोग x, x0 पर बात कर रहे हैं, तो y माइनस y0 होगा और x माइनस x0 होगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होगा। तो अब इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, x माइनस x0 इंटू डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस, है ना, x, x0 इक्वल टू y माइनस y0, ये हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या चाहिए वैल्यू, हम लोग को y का वैल्यू चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे, और बाकी बात जितने भी टर्म्स है y0, ये y0 क्या एंट्री है ना, x0 पुट करते तो y0 मिलता है, x पुट करते आर्गूमेंट तो y मिलता है, ठीक है ना। तो ये y हमको निकालना है, तो y निकालने के लिए y0 उधर कर देंगे, x माइनस x0, और x, x0 उधर चला जाएगा, समझ गए। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए x का वैल्यू अगर बोलिएगा, y0 का वैल्यू बोलिएगा, तो वो तो हम लोग को मिल जाएगा। कैसे? तो आपको मालूम है x, मान लीजिए f ऑफ 84 निकालना है, मान लीजिए f ऑफ 84 निकालना, तो x का वैल्यू कितना है भाई, तो 84 है। f ऑफ 2 निकालना तो x का वैल्यू क्या है भाई, तो 2 है। f ऑफ 1 निकालना तो x का वैल्यू क्या है भाई, तो 1 है। तो अब ये तो बात है, समझ गए। y0 कैसे निकलेगा, तो मान लीजिए f3 पर कुछ वैल्यू आया 4, तो वो y0 होगा, पहला वैल्यू। फिर x का वैल्यू मान लीजिए 84 है, तो 84 रख देंगे। x0 क्या है भाई, तो x0 मान के चलिए f3 पर आपका 84 आ रहा है ना, तो f3 जो पॉइंट हो जाएगा वो x0 हो जाएगा,
वहाँ से ये सब गिवन रहेगा, ठीक है ना। और ये x, x0 अब कैसे निकलेगा, तो अब इस x, x0 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस, ये जो x, x0 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस। और इसी x, x0 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा देखिए कैसे, डेल ऑफ x, x0 ऐसे भी लिखा जा सकता है इसी चीज़ को, ठीक है। तो क्लियर है। अभी क्या है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हमको x, x0 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस वी हैव, सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस के लिए क्या करते हैं भाई, तो x, x0, x1 निकालते हैं। तो जरा समझिएगा इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसको कैसे निकाला जाता है, देखिए x, देखिए यहाँ पर मैंने बात किया, जैसे यहाँ पर समझिएगा x, x0, x1 पर बात किया, लेकिन यहाँ पर मैं बात किया हूँ कि x0, x1, x2 पर बात किया हूँ। तो वो कैसे निकलेगा जरा समझिएगा, एक मिनट। हाँ तो बच्चों यहाँ पर देखिए x0, x1, x2 पर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले बाद माइनस पहले, तो x2 माइनस x0, मैं पिछले क्लास में भी ये कंसेप्ट दिया था। x0 छुपाइएगा तो x1, x2, x1, x2, ठीक है। फिर x2 छुपाइएगा तो x0, x1, x0, x1, बीच में डिफरेंस माइनस, है ना। तो ये समझ गए। अब एक काम और कर सकते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और x0 और x1 को पहले कर सकते हैं, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा करके यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर x2 माइनस x1 है तो यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना। यहाँ पर माइनस आ जाएगा कॉमन, और ये माइनस माइनस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, समझे ना। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिएगा, दिक्कत है तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लिया भाई, माइनस ये वाला देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यही चीज़ आ जाएगा, ठीक ना। और ये माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, कैंसिल कर देंगे, ये इक्वल टू, तो ये चीज़ आ जाएगा, समझे ना, कि x0, x1 मतलब इसी चीज़ को हम लोग ये भी लिख सकते हैं x0, x1 और माइनस x1, x2 और x0 माइनस x2, समझ रहे ना। तो जस्ट वही काम यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, इसको एक पहले इसको छुपाया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, x0, x1 होना चाहिए था, ठीक है ना। इसके बाद इसको छुपाए फिर x, x0 होना चाहिए, यही ना होना चाहिए था। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको फेरबदल किए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ समझिए फिर से। तो मैंने क्या किया है, देखिए मैंने क्या किया है, इसको छुपाया x0, x1, ठीक है। x0, x1 होना चाहिए था, यही x0, x1 इधर आ गया माइनस में, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अरे चलिए भाई यहाँ पर हम लोग करके दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर क्या होना चाहिए, x1 माइनस x होना चाहिए, x1 माइनस x होना चाहिए, x1 माइनस x, ठीक है। अब इसको छुपाएंगे x0, x1 होना चाहिए, x0, x1 होना चाहिए, x0, x1 होना चाहिए, बीच में माइनस, ठीक है। फिर इसको छुपाएंगे तो x, x0 होना चाहिए, x, x0 होना चाहिए, x, x0 होना चाहिए। अब बात को समझिए, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आगे क्या आएगा x, x0, और फिर ये चीज़ माइनस वाला, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, x0, x1 हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा, पलट गया, समझे ना। बस माइनस प्लस का खेल है और कुछ नहीं। तो वही काम था, वही यहाँ पर किए हुए थे। अब आगे देखिए ये हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए x माइनस x इंटू x माइनस x1 ये हो गया, और इसको एज इट इज़ रहने दिए और इसको भी एज इट इज़ रहने दिए। फिर आगे क्या करना है, बात को समझिएगा। अब हमको चाहिए कि x, x0 चाहिए, क्योंकि इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो x, x0 को हम लोग रहने देते एक तरफ, और वो माइनस वाला टर्म को इधर ले आते हैं प्लस में। तो ये माइनस वाला टर्म आ जाएगा प्लस में x0, x1 और x माइनस x1 और x, x0, x1, ये पूरा उधर चला जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 का मदद लेंगे, x, x0 का वैल्यू आ चुका है, पुट द वैल्यू ऑफ x, x0 इन इक्वेशन 1। अब हम लोग x, x0 का जो वैल्यू आया हुआ है ये पूरा लंबा चौड़ा, इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देन वी गेट, देखिए y बराबर क्या है, y0 है, ठीक है, x माइनस x0 है, ठीक है ना। और फिर क्या है, देखिए x, x0 है, x, x0 इक्वेशन 1 में। तो देखिए x, x0 के बदले ये पूरा वैल्यू उठो यहाँ पर पुट कर देंगे, ये पूरा वैल्यू उठो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब कुछ नहीं, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आशा है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग नीचे तक ला चुके थे। ये y इक्वल्स टू y0 है, ये x माइनस x0 को मैं इसके साथ बांटा, फिर x माइनस x0 को मैं इसके साथ बांट दिया, ठीक है ना। देखिए x माइनस x0 को इसके साथ बांटा, और ऑलरेडी x माइनस x1 था, और ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसका नाम दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा है तो बात को ज़रा समझिएगा, यहाँ पर गहराई समझना है, ठीक है। यहाँ पर अगर
ये हमारा थर्ड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। लेकिन सेकेंड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस में आप देखिए 3 आर्गूमेंट्स है, सेकेंड में 3, तो थर्ड डिविडेंड डिफरेंस निकालेंगे तो 4 आर्गूमेंट्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सिमिलरली फ्रॉम थर्ड डिविडेंड डिफरेंस वी हैव, ठीक है, y इक्वल्स टू वाई नॉट का वाई नॉट होगा, देखिए x माइनस एक्स नॉट, और ये भी रहेगा टर्म्स, और ये x माइनस एक्स नॉट ये भी टर्म रहेगा, और ये भी टर्म रहेगा, ठीक ना, ठीक। तो लेकिन इस बार बात को समझिए, है ना। जैसे यहाँ पर क्या था x एक्स नॉट x1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए x नॉट है तो x नॉट है, ठीक, तो और एक ज़्यादा, और यहाँ पर देखिए x नॉट x1 है, ठीक। तो इस जगह पर आपका क्या हो गया, x हुआ, x नॉट हुआ और x1 हुआ, ठीक ना, x एक्स नॉट और x1 हुआ। इसको जब हमने पुट किया तब ऐसा हुआ, ठीक ना। पुट करने पर ये पूरा हम लोग का काम हम लोग किए और ये हम लोग का आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ये आपको पुट करके दिखाना नहीं है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे थे, किसका वैल्यू निकाल रहे थे भाई, तो हम लोग निकाल रहे थे x, एक्स नॉट का वैल्यू पुट कर रहे थे जनरली। एक मिनट मैं देख लूँ, तो इक्वेशन 1 में हाँ x, एक्स नॉट का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे थे, तो ये हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इस बार क्या करेंगे, x, एक्स नॉट, x1 का वैल्यू निकालेंगे। आप निकाल सकते हैं लेकिन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, सिमिलरली करके लिख देंगे। x, एक्स नॉट, x1 का वैल्यू निकालेंगे, और वो जो वैल्यू निकलेगा उसको फिर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में जैसे ही पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये अब वैल्यू क्या आया है इसको ज़रा समझिए। अच्छा, इसको ट्रिक से भी मैं समझा रहा हूँ, ज़रा समझिएगा ट्रिक क्या काम कर रहा है इसमें, ठीक ना। देखिए यहाँ पर x नॉट है तो एक ज़्यादा, ठीक ना, x नॉट है तो एक ज़्यादा, ठीक, तो और x नॉट ऑलरेडी है, और यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स नॉट और x माइनस x1 ये 2 टर्म्स है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर x नॉट तो है ही, ठीक, तो और x1 भी, x1 है तो x1 भी है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर क्या है, सिमिलरली फ्रॉम थर्ड डिविडेंड डिफरेंस, आप करके देख लेना यही चीज़ आएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू वाई नॉट, x माइनस एक्स नॉट ये एज इट इज उतर जाएगा भाई मेरे, ठीक है, और x माइनस एक्स नॉट ये भी उतर जाएगा, और x माइनस x1 ये भी उतर जाएगा। लेकिन x, एक्स नॉट और x1 के जगह पर जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब वैल्यू निकाल करके x, एक्स नॉट, x1 का जब वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा x नॉट, x1, x2 आएगा। और फिर से आपको मैं बता दूं कि x माइनस एक्स नॉट और x माइनस x1 रहेगा ही रहेगा, और इस बार एक और टर्म बढ़ जाएगा, x माइनस x2 बढ़ जाएगा, ठीक। तो और x, एक्स नॉट, x1 और x2 होगा इस बार, क्यों, क्योंकि देखिए सेकेंड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस में हमारा 3 आर्गूमेंट्स हैं, तो थर्ड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस में हमारा 4 आर्गूमेंट्स होगा, x, एक्स नॉट, x1, x2, ठीक है। इस चीज़ को आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे जनरली आपको समझ में अगर नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि x, एक्स नॉट और x1 का वैल्यू आप निकाल लीजिए। क्या होगा, बाद माइनस पहले, नीचे में सबसे पहले डिनोमिनेटर में x1 माइनस x हो जाएगा, फिर ऊपर में क्या होगा, x को छोड़िएगा डेल ऑफ x नॉट, x1 कीजिएगा, माइनस फिर x1 को छोड़िएगा तो डेल ऑफ x, एक्स नॉट कीजिएगा, ठीक है। फिर माइनस कॉमन ले लीजिएगा और वही जो प्रोसेस बताए थे फिर कर दीजिएगा, जो माइनस में वो प्लस और जो प्लस में वो माइनस। इसके बाद वहाँ से फिर x, एक्स नॉट और x1 का वैल्यू जैसे ही आपका निकल जाएगा फिर आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिमिलरली करके लिख दिए, ठीक ना, प्रीसीडिंग इन दिस मैनर देन वी गेट। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा समझिएगा, वाई नॉट ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा भाई, ठीक है, और फिर ये भी एज इट इज रहेगा, और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्या बोला मैंने, डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पर प्लस होगा, इस जगह पर प्लस होगा, प्लस यहाँ पर जगह नहीं था तो यहाँ पर प्लस डाल दिया मैंने, और डॉट 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 प्लस, फिर क्या होगा x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात को समझिएगा, यहाँ पर बात को जरा समझना पड़ेगा, है ना। थर्ड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस का बात किए तो 2 तक गया, है ना, 2 तक गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये भाई क्या कि अगर थर्ड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस का बात किए तो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, है ना, 3 टर्म्स आया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर nth ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस का बात करेंगे प्रीसीडिंग इन दिस मैनर देन वी गेट, तो ये पूरा ये चलते रहेगा, ये जो टर्म्स है वो तो टर्म्स रहेगा ही रहेगा, ठीक ना, और फिर प्लस डॉट 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 x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, फिर क्या होगा x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस xn, nth टर्म तक चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर क्या होगा, x, एक्स नॉट, x1, x2 डॉट 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 xn होगा, क्या होगा, xn तक फिर ये चला जाएगा, समझे।
हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थर्ड डिविडेड डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x, x0, x1, x2 तक गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग nth डिविडेड डिफरेंस का बात करें, nth डिविडेड डिफरेंस का, तो ये कहाँ तक जाएगा, तो ये xn तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, xn तक जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आगे देखिए, विच इज रिक्वायर्ड न्यूटन्स डिविडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इसी को हम लोग रिक्वायर्ड डिविडेड डिफरेंस, न्यूटन्स डिविडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला कहते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y बराबर y नॉट, ठीक है, इसको एज इट इज, ये डेल ऑफ x नॉट कॉमा x1 ये एज इट इज, ठीक है, और ये डेल ऑफ x नॉट कॉमा x1 कॉमा x2 ये भी एज इट इज उतर जाएगा, और ये इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं डेल ऑफ x कॉमा एक्स नॉट कॉमा x1 कॉमा x2 प्लस डॉट 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 प्लस x माइनस एक्स नॉट, फिर x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, x माइनस xn डेल ऑफ x कॉमा एक्स नॉट x1 x2 डॉट 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 xn, यहाँ तक जाएगा। इसी को हम लोग रिक्वायर्ड न्यूटन्स डिविडेड डिफरेंस फार्मूला, डिविडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला कहते हैं। अब चलिए इतना हो गया, अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ज़रा एक बात को समझिएगा बच्चों, ठीक है, एक बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पर एक बात क्या समझना है, ठीक है, यहाँ पर x1 है तो x1 तक गया, ठीक है, ठीक, तो ये क्लियर समझिएगा, बात को यहाँ पर क्लियर समझना है हम लोगों को, ठीक है। ये x1 है तो x1 तक गया, ठीक, तो और यहाँ पर ज़रा देखिए बच्चों, यहाँ पर x2 है, x2 तक ये गया है, तो ये भी x2 तक गया है, ठीक। तो अगर मान लीजिए ये x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस xn, ये अगर nth तक गया है, यहाँ पर nth तक गया है, तो ये भी nth तक जाएगा, xn तक जाएगा, समझे ना। ये xn तक गया तो यहाँ पर भी xn तक जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर x2 तक गया तो यहाँ पर भी x2 तक जाएगा, यहाँ पर x2 तक गया तो यहाँ पर, यहाँ ये तो समझ गया, ठीक ना। ये x2 तक गया तो x2 तक गया है, ये x1 तक गया तो ये x1 तक गया है, ठीक ना। तो ये जनरली आप लॉजिक लगा करके इस चीज़ को समझना तो चाह रहे हैं, कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा लॉजिक लगा करके, लेकिन कहीं कहीं आप देख रहे हैं डिसमैच जरूर हो रहा है, ठीक है, जरूर हो रहा है डिसमैच, लेकिन ये डिसमैच का कारण आपका पकड़ने का तरीका नहीं है, ये जनरली इसका नेचर है, ठीक है। इसको जब आप पुट कर करके देखिएगा, आगे की ओर बढ़िएगा तो यही चीज़ आपको आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग सिमिलरली तो कर दिए थे, इस जगह पर तो सिमिलरली तो कर दिए थे, ठीक है ना, लेकिन आपको कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। क्या क्या डाउट लग रहा है भाई, कि सर यहाँ पर x नॉट है तो यहाँ पर x नॉट नहीं है, पहला बात। अब फिर आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर अगर x1 है तो यहाँ पर x1 है, चलिए ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर x नॉट है तो यहाँ पर भी x नॉट होना चाहिए था, ये एक थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है। तो बाबू ये तो इसका नेचर है ना, ये तो बाई नेचर ये प्रूफ होकर के यही आया है। इक्वेशन थ्री में हमने तो कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, हमने तो पुट किया था, हमने तो x कॉमा एक्स नॉट का वैल्यू पुट किया था ना भाई, हाँ, तो x कॉमा एक्स नॉट का वैल्यू पुट किया तो वही इक्वेशन थ्री आया है, तो उसमें हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी ये काम ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ, फिर सिमिलरली अगर थर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से आप पकड़िए x1 है तो यहाँ पर x1 है, ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पर x2 तक जाएगा तो फिर यहाँ पर भी x2 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर x नॉट फिर x माइनस x1 ये हुआ, ठीक है, फिर x नॉट x1 x2 ये चला गया, ठीक ना, 1 था तो 2 तक गया, सॉरी 1 था, यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स है, यहाँ पर 2 टर्म्स है, ठीक ना, ये x नॉट हुआ, x1 हुआ, x2 हुआ, ये 1 था तो 2 तक गया, एक बढ़ गया, समझे ना। हर बार में एक ऐसा ही होगा, एक ऐसा टर्म क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे देखिए इस जगह पर x नॉट है तो यहाँ पर x1 हुआ, ठीक है, x नॉट है x1 हुआ, फिर x1 है x2 हुआ, ठीक है ना। हर बारी एक एक टर्म बढ़ जाएगा, एक टर्म से इंक्रीज करेगा। अब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट वाला जो है कि सेम होगा, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 होगा लास्ट में, ठीक ना, क्लियर है। इसी वजह से यहाँ पर xn है तो यहाँ पर xn हुआ, ठीक। तो चलिए, तो आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम लोग बाय न्यूटन्स डिविडेड डिफरेंस फार्मूला की मदद से फाइंड करेंगे f of 8 और f of 15। आप देख सकते हैं
f(8) इसी के बीच में है, आर्गूमेंट्स के बीच में ही है, तो इंटरपोलेशन हम लोग करेंगे। और f(15) लगाने बोल रहा है, यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन का भी बात कर दिया है ना, मतलब कि 13 तक ही इसका आर्गूमेंट्स है, तो उसके बाद भी निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए वो भी निकाल लेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में x बराबर दिया हुआ, y बराबर दिया हुआ, x का वैल्यू पुट किया, y का वैल्यू पुट किया। फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस कैसे निकलेगा भाई, तो 100 - 48, 5 - 4 तो 52 हो जाएगा x0 x1, ठीक है, इसको x0 x1 कहते हैं। फिर क्या होगा, 294 - 100, फिर 7 - 5 तो 97, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, बाद माइनस पहले, ठीक है, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा, ये समझ गए। अब देखिए सेकंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस में क्या होगा, बात को समझिएगा। इसमें देखिए बाद माइनस पहले 57 - 52, ठीक है, 57 - 52 तक में कितना आर्गूमेंट्स है भाई, 3 आर्गूमेंट्स है, ठीक है, तो 7 माइनस का 4 हो जाएगा, समझे 15। फिर देखिए, फिर जरा समझिएगा, फिर बाद माइनस पहले 202 माइनस 97, और इसमें कितना आर्गूमेंट्स है भाई, इस बीच कितना है, तो ये यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक। तो जनरली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है तो 3 ही आर्गूमेंट्स लेंगे, तो ये 1 2 3 4 हो रहा है, तो नीचे से 3, तो 1 2 3 यहाँ तक जाएंगे, तो बाद माइनस पहले 10 - 5, समझ गए 21। फिर इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे तो ये आते रहेगा, ठीक ना। ये थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस में 4 आर्गूमेंट्स होगा, x0 x1 x2 x3, ठीक है ना। अब क्या होगा, बाद माइनस प्लस 21 - 15, ठीक है। अब समझिएगा 21 - 15 तक में कितना आर्गूमेंट्स है भाई, कितना आर्गूमेंट्स है, 21 - 15, 21 - 15 लाने के लिए इसका ही मदद लिया गया है, तो ये जाइए, ये जाइए, ये जाइए, ये है ना, 10 तक गया है ना। तो 3 आर्गूमेंट्स, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है तो 4 आर्गूमेंट्स होगा, है ना। तो नीचे से 10, 1 2 3 4, तो 10 - 4, 10 - 4, समझ गए, कैलकुलेट किए 1 आया। इसी प्रकार से फिर आगे करेंगे, ठीक है ना। 27 - 21, 27 - 21, तो नीचे से 4, 27 इसको भी ले जाना पड़ेगा, 11 - 1 2 3 और 4, 11 - 5, समझ गए। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। फिर del 4 निकालना है, मतलब ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस, तो फिफ्थ आर्गूमेंट्स होगा x0 x1 x2 x3 x4, ठीक है। बाद माइनस पहले 1 - 1, फिर आगे क्या करना है, 0 ही, समझ ना, 1 - 1 0 हो गया, फिर वही है, तो भी जाएंगे तो 5 तक जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ तक, यहाँ ये वाला निकालना है ना, तो इसको निकालने के लिए इसका मदद लिया गया है, ठीक ना, फिर इसका मदद लिया गया है ना, ये फिर इधर से, मतलब आप ऐसा समझिए ना बाबू, क्या है कि 1 2 और 3 और 4 और 5 फिफ्थ ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस आपको निकालना है। आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे कि x0 x1 x2 x3 का फार्मूला क्या होता है, जनरली आप क्या जानते हैं, x0, x1, x2 और x3 का वैल्यू क्या होगा, मतलब मान के चलिए ऐसा निकालना है सब, या फिर ये x0 x1 x2 x3 x4 का निकालना, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, देखिए बाद माइनस पहले बात बोले तो x4 माइनस का x0, और x4 क्या है भाई, x4 क्या है बताइए, x4 क्या है, 1 2 3 4 5, x4 कितना है भाई, 11 - 4, देखिए 11 - 4 हुआ ना, समझे। और ऊपर में तो बाद माइनस पहले यहीं पर आ जा रहा है, 1 - 1, समझ में आया ना, यही कॉन्सेप्ट चलता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इधर 0 आ रहा है। तो जनरली अब हम लोग न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे, और हम लोग कहाँ तक बढ़ेंगे, del 3 तक ही जाएंगे। क्यों बोलिए तो, क्योंकि del 4 और del 5 तो 0 हो रहा है, ठीक ना। और आगे फार्मूला लगा करके f8 और f15 का वैल्यू निकालते हैं। चलिए पहले आप जो मैं यहाँ पर बताया हूँ, x0 x1 x0 x1 x2 x0 x1, ये सब नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये काम आएगा फार्मूला में जब यूज़ करेंगे तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे, इसके बाद जो था, नाउ अप्लाइंग न्यूटन्स डिविडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। देखिए 4 में से 5 गया 1, 5 में से 7 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 11 में से 10 गया 1, और 13 में से 11 गया तो 3 में से गया, हाँ 2। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर अनइक्वल इंटरवल्स आ रहा, अनइक्वल, तो डिफरेंसिंग इंटरवल सेम नहीं है, इसी वजह से तो हम लोग न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू यही होता है न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला, एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट है तो यहाँ पर 1 जाता है x1, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2, तो यहाँ पर x3 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा एक और बात, आप लोग को मालूम था अभी न्यूटन्स डिविडेड डिफरेंस फार्मूला टेबल बनाए थे, है ना, न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस टेबल बनाए थे, उसमें थर्ड ऑर्डर डिफरेंस तक ही वैल्यू आ रहा था, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस वाला वैल्यू 0 हो रहा था। इसी वजह से हम लोग जो है कि आगे का वैल्यू नहीं लिए हैं,
ठीक है। आपको मालूम था थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस में आर्गूमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 और 4। इसके बाद जो आएगा वो आएगा फिफ्थ ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस, उसमें आर्गूमेंट्स 6 होंगे, 1 2 3 4 नहीं 5 होंगे, ठीक ना। ये तो मेरा कहाँ तक गया वो, एक मिनट भाई, ये थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस। हाँ, तो थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस में आपका आर्गूमेंट्स कितने हैं, तो 1 2 3 और 4। फिर इसके बाद फोर्थ ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस होगा तो उसमें आर्गूमेंट्स 5 होंगे, ठीक है ना। लेकिन वो वैल्यू 0 आ रहा था, आप देख सकते हैं, इससे पहले मैं बना चुका हूँ, ठीक है ना। टेबल आप देखिए, तो हम लोग यहाँ ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस, ठीक है। फिफ्थ वाला 0 हो रहा है। तो अब कुछ नहीं, हमको F8 पर वैल्यू निकालना है। y0 का वैल्यू आप देख सकते हैं 48। y0 का वैल्यू कितना है, y0 का वैल्यू, एक मिनट, हाँ 48 है। y0 का वैल्यू 48 है, तो यहाँ पर 48 रख दीजिए। y0 का वैल्यू 48 रख दीजिए। x का वैल्यू 8 है, 8 रख दीजिए। माइनस x0 का वैल्यू 4 है, 4 रख दीजिए। x0 x1 का वैल्यू मैंने पिछले ही अभी टेबल में x0 और x1 का वैल्यू निकाला था, है ना, इसको भी रख दीजिए। फिर x0 x1 x2 का वैल्यू रखा था, निकाला था, वो भी रख दीजिए। x1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए x1 5 है, ठीक ना। x भी क्या है भाई, x क्या 8 है, और x0 क्या है तो भाई 4 है। तो ये वैल्यू पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। F8 बराबर 448, ये पूरा कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा। फिर F15 निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, x के जगह पर जहाँ पर y0 है पहले तो 48 रखिए, x के जगह पर 15, x0 की जगह पर 4, बाकी बात सब वैल्यू पुट कीजिए एज इट इज। और बाकी इसके बाद वाला जो है कि आप देख सकते हैं x0 x1 x2 x3 का वैल्यू आप देखिएगा 1 आया था, है ना। थर्ड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस का वैल्यू हमारा 1 आया था, जी हाँ, ठीक है, यहाँ पर 1 आया था, ठीक है। आगे वाला जितना भी था वो 0 हो रहा था, ठीक है, इसीलिए उसको लिखना नहीं है। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 3150 आएगा। तो आशा है ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। और जब विशेष कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, जो बच्चा शुरू से पढ़ते आ रहा है एक लगातार कंटिन्यूस मोमेंट में, उसी को सब चीज़ समझ में आएगा। और बाकी बात जो बीच में घुसे हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा, प्लीज़ इसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स है, करीब बहुत सारा प्रॉब्लम्स मैं बना के रखा हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स को मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। और पहले अपने से कोशिश कीजिएगा। और आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, और अब कुछ नहीं, और 2 चैप्टर बचा हुआ है। और तीसरा चैप्टर जो है, इसके बाद जो 8वां चैप्टर, उससे एग्जाम में पूछता नहीं क्वेश्चन, 9 और 10 ही चैप्टर बचा हुआ है। तो बस इसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आशीर्वाद कीजिए कि हर एक चीज़ों को मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करवा पाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, आपको मेरा बोली से ही पता चल रहा है, क्योंकि अभी अभी ऐप लॉन्च हुआ हमारा, ठीक है ना, उस पर बहुत सारा काम करना है, ठीक ना। तो हमारा जैसे कि एप्लीकेशन का एडवर्टीज़मेंट, ठीक है ना, जैसे कि सर जी से बात हुआ था, सौरभ गांगुली सर, जो कि इंडियाज़ के बहुत अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं, ठीक है। अभी आपको मालूम भी है कि BCCI का चेयरमैन भी, अध्यक्ष भी है, ठीक है ना। तो वे जो है कि उनसे मेरे बात हुआ था कल रात्रि को, ठीक है। तो जब रात्रि को बात हुआ तो मैं अपने चैनल के बारे में, मेरे चूँकि थोड़ा है, ठीक है ना, अब उतना डिटेल में नहीं बता सकूँगा, ठीक है। तो अब जो है कि उनसे जब बात हुआ तो फिर वे कहे कि हाँ ज़रूर मैं इस पर एडवर्टीज़मेंट करना चाहूँगा, मतलब आपके चैनल का, ठीक है। तो अब जो है कि जल्द ही उनका भी एडवर्टीज़मेंट हमारे YouTube के चैनल पर आने वाला है। तो यही सब चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और साथ में बहुत परेशान भी हूँ। बहुत सारा चीज़ों को एडिट वगैरह खुद से ही सब चीज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए बहुत मतलब तामझाम हो जाता है, इसीलिए थक जाता हूँ। चलिए, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।